हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है फ्रेंड्स, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है कि प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें आपको प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो सम होता है किसका, अदर रिमेनिंग टू साइड्स का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्या करेंगे हम लोग, गिवन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में गिवन क्या है। ठीक है, तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में कह रहा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंड एट बी, बी पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसा कि इसमें पहले से किया हुआ है। यहाँ पर पहले से किया हुआ है, बी को डी पर, बी डी को डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, सो नाउ प्रूफ में जब हम लोग चलेंगे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, एंड ABC, एक ट्रायंगल ये वाला ADB और एक ट्रायंगल ABC बड़ा वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ABC। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन एंगल है। एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC। ये क्या है, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, सो triangle ADB are similar of triangle ABC by angle similarity, by angle similarity। ठीक है, so we can say that क्या, AD by AB, AD by AB कैसे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग दिखा दिया सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AB बाई AC। कैसे, बाई साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो AB में AB से मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है, नाउ ऑल्सो इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। अब किस में आएंगे, तो अब चलेंगे आपका BDC में और एक बड़ा वाला ट्रायंगल फिर इसके साथ।
ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो फिर यूजिंग ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल सी इसके लिए भी है और बड़ा वाला भी ट्रायंगल के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा वाला ट्रायंगल भी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है। देन एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी क्या है, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री हो तो सो ट्रायंगल बी डी सी आर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। सो इसको लिख सकते हैं सी डी बाई क्या लिख सकते हैं, सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, आपको बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, एल एच एस को एल एच एस तरफ से और आर एच एस को आर एच एस तरफ ऐड करेंगे। तो ये मिलेगा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ए डी इंटू ए सी प्लस सी ए इंटू ए सी, फिर दोनों में अब देख रहे हैं कि ए सी और ए सी क्या है, कॉमन है। तो ए सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए डी इंटू सॉरी ए डी प्लस आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, सी डी, सॉरी यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स आपका होगा सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, तो यहाँ पर भी होगा आपका सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, तो यहाँ पर बचेगा आपका सी डी। सो ए सी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी, यहाँ पर आपका हो गया ए सी, ए सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए सी से मल्टीप्लाई करें ए सी स्क्वायर, यहाँ पर बचा हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस ये क्या हो गया आपका, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो फ्रेंड्स हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया कि जो लॉन्गेस्ट साइड था जिसको हाइपोटेनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, तो एबीसी है, इसका मतलब क्या होगा, इसके दोनों साइड इक्वल हो गया, ऑल साइड साइड इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। अच्छा, एक डी जो है वो क्या है, पॉइंट बी सी पर एक पॉइंट है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू, वो ऐसा डी है कि बी डी इज इक्वल टू क्या है, 1/3 पार्ट ऑफ द बी सी, ठीक है, बी सी को 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। प्रूव दैट 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि जब ए बी सी क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, और डी उसके क्या है, एक
बी सी के कहीं पर एक पॉइंट है वो, और वो ऐसे है कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बी सी। ठीक है, प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। और एक देख रहे हैं क्वेश्चन में और में है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC E is any point on BC such that B is equal to 1/4 BC prove that। ये दोनों क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है सेम है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि किसी एक को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देन आपको अदर वाला ये वाला जो होता है आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन भी है, सारा कुछ का बनाने का भी रूल जो होता है सेम ही है। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। करें कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन तो गिवन क्या है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड और क्या है, तो कह रहा है कि D इज एनी पॉइंट ऑन BC सच दैट वो ऐसा है कि BD इज इक्वल टू सच दैट BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 1/3 ऑफ BC। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना है इसमें 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से ऑलरेडी किया हुआ है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AE ऑन BC। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ताकि ये दोनों जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। AE परपेंडिकुलर क्या है, BC है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ में चलेंगे, तो इससे पहले इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सो प्रूफ में चलेंगे, तो प्रूफ में चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हम लोग लेकर चलेंगे कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है वर्टेक्स का, जो परपेंडिकुलर होता है वर्टेक्स का, और कौन सा वर्टेक्स का, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स का। ठीक है, वो क्या कर देता है, बेस को डिवाइड कर देता है। बेस को डिवाइड करने का मतलब कि जब हम लोग परपेंडिकुलर AE यहाँ पर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर AE जो होता है यहाँ पर ड्रॉ किए किस पर, BC पर, तब BC जो होता है BC को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब BE इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट the perpendicular from a vertex of which type of a triangle, the equilateral triangle to the base divides base into two equal parts। सो हम लोग लिख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा, ये BE इज इक्वल टू CE, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, हम एक ही बार में डायरेक्ट लिख दिए कि BE और ये जो CE है क्या है, ये दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल होने के साथ साथ ये हाफ ऑफ द BC भी है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल AED में चलेंगे। AED में ये वाला ट्रायंगल, छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, जब ये वाला ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा, नाउ इन ट्रायंगल AED, तो जब AED चलेंगे तो क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से AD² इज इक्वल टू क्या होगा, AE² प्लस
डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए डी जो होता है इस ट्रिएंगल के लिए, ट्रिएंगल ए ई डी के लिए क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जरा देखिए कि हमको क्या फाइंड करना है, जब ए ई फाइंड करना होगा, तो ए ई फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको रीजन लिख दें, भाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ए इज इक्वल टू, ए अगर फाइंड करना है ये वाला, तो इसको आई जी टी लिखेंगे। तो ए डी अगर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ए डी ऑलरेडी ए डी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस डी ई स्क्वायर, माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, ये आपको हम लोग डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग कर लेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी। तो जब इन ट्रायंगल ए ई बी में चलेंगे, कौन सा, ए ई बी में, तो ए बी में चलेंगे तो ए बी जो होता है इसके हाइपोटेनस का काम करेगा, क्योंकि इसके लिए भी वो 90 डिग्री के फ्रंट में पड़ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा कि ए ई इज इक्वल टू ए बी आई जी टी लिख देंगे, ए डी ए ई इज इक्वल टू, जरा देखिए तो क्या है, ए ई इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, इसके ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी, सॉरी, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, माइनस डी ई स्क्वायर प्लस बी ई इज इक्वल टू क्या है, तो ये बी ई इज इक्वल टू क्या है, 1/2 ऑफ बी सी, 1/2 ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू बी सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 1/4 इंटू बी सी स्क्वायर। अब जरा देखिए तो मैं क्या करूँगा कि ये दोनों को इधर लाकर, ये दोनों प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जरा देखिए कि हम लोग डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा फार्मूला में लिख, पहले फार्मूला बाद में करेंगे, इसको ए स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा कितना, इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं थोड़ा सा, ए बी को हम लोग ए डी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ई इंटू बी डी, बी इंटू बी डी प्लस 1/4 इंटू बी सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए तो हम ए डी को आई जी टी रहने दिए, ए डी स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं 1/2 बी सी स्क्वायर, 1/2 इंटू बी सी स्क्वायर, 1/2 इंटू बी सी स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू बी सी इंटू 1/3 इंटू बी सी प्लस 1/4 आई जी टी, जी वाला क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है कैसे हुआ, तो फ्रॉम
सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब आइए तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस 1/9 बी सी स्क्वायर प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 3 बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो ये मिलेगा आपको सिंपली मिलेगा आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 बी सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सिंस बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है, बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है। तो अब ज़रा देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर बाई एलसीएम लेकर। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेकर, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9, तो ये डायरेक्टली आपको क्या बचेगा, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए बी स्क्वायर में से 2 ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ए बी स्क्वायर। हेंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ ए बी डी, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू क्या है, ये वाला इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल है। फिर कह रहा है कि ए बी जो होता है वो ए है, ए बी क्या है, ए है। ठीक है, एंड वाई सी इज इक्वल्स टू, वेर इज वाई सी इज इक्वल्स टू सी है, एंड सी डी इज इक्वल्स टू बी है। देन प्रूव दैट सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। आपको क्या प्रूव करना है, सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सॉल्व, ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन हुआ है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, एंड सी डी इज इक्वल्स टू क्या है, बी है। टू प्रूफ, तो आपको क्या प्रूफ करना है फ्रेंड्स, तो आपको प्रूफ करना है सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, तो सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो नाउ हम प्रूफ में चलेंगे, तो प्रूफ में चलेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा चलेंगे, ए बी डी, ये बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, एंड ट्रायंगल कौन सा चलेंगे, डी एक्स वाई, एंड ट्रायंगल डी एक्स वाई, ये दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या मिलेगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई डी, ये क्या है, ईच 90 डिग्री है, एक्स वाई डी, ये क्या है, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, एंड एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी बी, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी कैन से दैट, सो ट्रायंगल ए बी डी आर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल डी एक्स वाई बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, सो जब एक ट्रायंगल एक्स डी वाई और ट्रायंगल ए डी बी क्या हो गया, एक कॉन्ग्रुएंस हो गया, सिमिलर होगा, तो सिमिलर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो लिख सकते हैं सो डी वाई इज इक्वल्स टू डी बी, डी वाई इज इक्वल्स टू
डी बी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल बाई ए बी। ठीक है, सो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई डी वाई, एक्स वाई बाई ए बी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, इंटू बी डी। सो डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो एक्स वाई का वैल्यू है सी एंड ए बी का वैल्यू है ए, इंटू क्या हो जाएगा, बी डी आई जी टी हो जाएगा, बी डी ए आई जी टी होगा। इक्वेशन नंबर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिएंगल में चलेंगे। कौन सा ट्रिएंगल में, तो नेक्स्ट ट्रिएंगल में। ठीक है, तो अब ले चलेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा में, इन ट्रायंगल बी वाई एक्स, ये वाला बड़ा वाला में, सॉरी छोटा वाला में, बी वाई एक्स ये वाला ट्रायंगल में, और एक ट्रायंगल में कौन सा में चलेंगे, बी डी सी ये बड़ा वाला में। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा बी वाई एक्स एंड ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमिलरिटी, ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, ये मैं क्या लिख दे रहा हूँ, बी वाई एक्स सिमिलरिटी ट्रायंगल बी वाई एक्स और सिमिलर ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। कैसे, तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये दोनों ट्रायंगल फिर ये सिमिलर हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। मतलब क्या आपको मिलेगा, बी वाई बाई बी डी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई सी डी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई बी डी, मतलब सी बाई, वैल्यू को पुट कर लेंगे, सी बाई बी इंटू बी डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू बी डी। ये आपका फ्रेंड्स हुआ बी डी, ये हो गया आपका बी डी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फिर सी बाई ए इंटू बी डी, अब प्लस आपको मिलेगा सी बाई बी इंटू बी डी। ये दोनों में बी डी कॉमन है तो डी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू, दोनों में बी डी कॉमन है तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए प्लस सी बाई बी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी डी आई जी टी, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए सी बाई ए बी। ठीक है, देन बी डी वाई प्लस बी वाई, डी वाई प्लस बी वाई इजुकल टू का लिख सकते हैं, बी डी इजुकल टू का लिख सकते हैं, बी डी। सो यहाँ पर हो गया आपका बी डी, और ये भी बी डी इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दोनों में कॉमन निकालेंगे सी, तो यहाँ पर बचेगा सी, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक कट गया तो 1 बचा, तो 1 में ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी। सो आपको क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू सी प्लस ए लिख सकते हैं इसको, हेंस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस ए प्लस बी। ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 को पूरा करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये क्वेश्चन क्या है, सर्किल से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, मतलब सर्किल से रिलेटेड। अभी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीटेड में पढ़ रहे थे हम लोग कैसे, तो ट्रिएंगल से सारे क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिएंगल का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब कंप्लीट हो गया। जितना होगा सीबीएसई बोर्ड में, आई होप उतना में से ही क्वेश्चन टच कर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि इफ़ द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल्स क्या है, दो टेंजेंट से जो एंगल बना हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, मतलब पी ए और पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एट पी। ये कहाँ से डला हुआ है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ये टेंजेंट सेंटर को जा बाउंड्री को जा रहा है सर्किल के। ठीक है, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, रेडियस क्या है, ए है, यहाँ से रेडियस क्या है, ए है, एंड सेंटर ओ, इज क्या है, 60 डिग्री है। ये क्या है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो ये क्या हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी। आपको क्या फाइंड करना है, ओपी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओपी का लेंथ फाइंड करना है। तो ओपी ए रहा आपका, ओपी ए रहा, इसको आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल मिलकर 60 डिग्री, तो ये 30 होगा, तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी थ्योरम्स होते हैं आपके माइंड में सर्किल से रिलेटेड चाहे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जितना भी थ्योरम्स है आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आइए देखते सॉल्यूशन करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो गिवन में लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या है, तो गिवन में है आपको यहाँ पर ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू ये क्या है, 60 डिग्री है। ए पी बी इज इक्वल टू ये क्या है, 60 डिग्री है। एंड ए पी ओ ये क्या हो गया, 30 डिग्री होगा। ए पी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक है, जब ये 30 डिग्री होगा सो ऑल्सो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि टेंजेंट जो होता है, अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन होता है वो क्या होता है, सर्किल के बाउंड्री को टच करता है, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री होगा। ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, सिंस ट्रायंगल टेंजेंट, सिंस टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या हो गया, जब यहाँ पर 90 डिग्री बनाया तो ट्रायंगल ए ओ पी ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब टेंजेंट 90 डिग्री को एंगल बना दिया तो ये ट्रायंगल ओ ए पी जो हो गया वो 90 राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे कॉसेक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री जो टू क्या हो जाएगा, ओ पी बाई ओ ए, ओ पी बाई ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ओ पी का डायमेंशन कॉस 30 का वैल्यू जो होता है 2 इज इक्वल टू ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एज इट इज ओ पी का वैल्यू कोई नहीं, और ये यहाँ पर है ओ ए, और ओ ए का डिस्टेंस कितना है ए। सो ओ पी इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 2 ए। ओ पी इज इक्वल टू क्या मिला, 2 ए। और ओ पी का ही डिस्टेंस तो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओ पी का हमको डिस्टेंस क्या हो गया, मिल गया। ओ पी का डिस्टेंस कितना है, 2 ए। सो द लेंथ ऑफ ओ पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 ए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।